नमस्कार। आज है 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार, अश्विनी शुक्ल पक्ष 10वीं। मैं हूं संजय सिंह। महान यूपी ताजा न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को बुराई पर अच्छाई के विजय पर्व विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्र सरकार का दिवाली तोहफा। केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले बड़ा फैसला लिया है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा। इसके साथ ही किसानों के लिए भी राहत है। गेहूं का एमएसपी 160 रुपए बढ़कर 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। सोने के दामों पर अखिलेश ने बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोने के रिकॉर्ड दामों पर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सोना 1,20,000 रुपए प्रति तोला पहुंच गया है। ये मांग बढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि भ्रष्ट भाजपा नेताओं की काली कमाई को सोने में बदलने का परिणाम है। बहराइच में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले में एक किसान विजय मौर्य 40 वर्ष ने गुस्से में 2 किशोरों को गड़ासे से हमला कर के उनकी हत्या कर दी, फिर परिवार सहित खुद को आग लगा ली। किशोरों की अंगुलियों और गर्दनों को काटा गया। पत्नी और 2 बेटियों को कमरे में बंद कर जलाया गया। कुल 6 लोगों और 4 मवेशियों की मौत हुई है। घटना का कारण बच्चों ने खेत में लहसुन की बुआई करने से इनकार कर दिया था। आईजी अमित पाठक मौके पर पहुंचे। पुलिस आधा दर्जन लोगों से पूछताछ कर रही है। जनसांख्यिकी पर प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी। आरएसएस शताब्दी समारोह पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की आत्मा विविधता में एकता है, लेकिन जनसांख्यिकी में हेरफेर आज घुसपैठ से भी बड़ा खतरा है। अगर इस सिद्धांत को तोड़ा गया तो भारत की ताकत कमजोर हो जाएगी। अतीक अहमद का बेटा झांसी जेल में पहुंचा। नैनी से झांसी जेल शिफ्ट किए गए माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने जेल में प्रवेश से पहले कहा 420 किलोमीटर का सफर पानी के बिना तय करना पड़ा। मुख्यमंत्री जी अब और न सताएं। करीब 3 साल से नैनी जेल में बंद अली अहमद को बुधवार को भारी सुरक्षा के बीच झांसी लाया गया। मुस्कुरा क्षेत्र का वह गांव जहां रावण की पूजा होती है। हमीरपुर जिले के मुस्कुरा क्षेत्र के बिहुनी कला गांव में रावण का दहन नहीं होता है। वहां रावण की प्रतिमा की पूजा की जाती है। प्रतिमा 10 फीट ऊंची है। 9 सिर और 20 भुजाओं वाली यह प्रतिमा है। सीमेंट और चूने से बनी हुई है। यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। हमीरपुर और महोबा में नवरात्र का समापन। खराब मौसम के बावजूद देवी मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचे। कन्या भोज व जवारों का पूजन किया गया। राठ में देवी प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस गाजी बाजे के साथ निकाला गया। लोगों ने दशहरा की शुभकामनाएं भी दी। पूर्व चौकीदार की आत्महत्या, मुआवजे की मांग। भरुआ सुमेरपुर में पूर्व चौकीदार रामस्वरूप प्रजापति 35 वर्ष ने आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने मुआवजे का लिखित आश्वासन मिलने तक 100 का पंचनामा साइन करने से इनकार कर दिया। 124 घंटे से अधिक समय से मोर्चरी में पड़ा है। मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जा, ग्रामीणों ने विरोध जताया। मुस्कुरा थाना क्षेत्र के खड़े हिलोदन गांव में काली माता मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि 37 डिसमिल में से 5 डिसमिल भूमि पर कब्जा किया गया। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। मौधा बांध के फाटक खोले गए। लगातार बारिश से मौधा बांध का जलस्तर बढ़ गया है। बांध के 2 फाटक खोलकर 2000 क्यूसेक पानी बिरमा नदी में छोड़ा गया। तटीय ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है। खाद को लेकर मची अफरा तफरी के बीच पूर्व मंत्री ने सरकार पर हमला बोला। कहा कि डबल इंजन की सरकार में किसान बदहाल हैं। खाद मांगने पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। फसल बीमा घोटाले पर कार्रवाई हो। यह बात पूर्व मंत्री बादशाह सिंह ने कही। महुआ में नकली गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़। महूकंड पुलिस ने नकली गुटखा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में गुटखा बरामद किया गया है। मामला खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर उजागर किया गया। संदिग्ध हालत में महिला की मौत। खरेला के चंदौली गांव में 25 वर्षीय बबीता का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। परिजनों ने हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। मछली पकड़ने गए युवक की मौत। श्रीनगर के उर्मिल बांध के पास 25 वर्षीय नरेंद्र एक्वाद तेज बहाव में बह गया। काफी देर तक रेस्क्यू के बाद शव बरामद हुआ, साथ ही युवक को बचा लिया गया। खादी उद्योग की बदहाली। जैतपुर क्षेत्रीय गांधी आश्रम में खादी 1985 तक विदेशों में जाती थी, लेकिन अब हालात यह है कि खादी की जगह आधुनिक कपड़े बाजार में हावी हो गए हैं। गांधी आश्रम
बदहाली के आंसू बहा रहा है। बांदा में संपत्ति के लालच में पिता की हत्या। बेटे ने पिता की हत्या दोस्त के साथ मिलकर की। कारण पिता 5वीं शादी करने वाले थे और संपत्ति पत्नी के नाम करने की योजना बना रहे थे। आरोपी बेटे मासूक खान और इकबाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ईएमआई नहीं चुकाई तो हो सकता है मोबाइल लॉक। आरबीआई नया नियम ला सकती है। अगर मोबाइल की ईएमआई नहीं भरी तो फोन लॉक हो जाएगा। ईएमआई चुकाने के बाद अनलॉक होगा। उरई में वाटर प्रूफ रावण का पुतला। दशहरा पर गल्ला मंडी में 45 फीट का वाटर प्रूफ रावण का दहन होगा। बारिश को देखते हुए पुतले को पॉलीथीन से कवर किया गया। 5000 से अधिक दर्शकों की व्यवस्था की गई है। जालौन में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। डकौर थाना क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में किसान हनीफ खान और एक चरवाही की मौत हो गई। जालौन में शोभा यात्रा के दौरान हादसा, 2 बच्चे घायल। सुरहा गांव में नवरात्रि की शोभा यात्रा के दौरान पटाखे की चपेट में आकर 2 बच्चे घायल हो गए। एक बच्चे को जिला अस्पताल रेफर किया गया। महुआ में प्रेम प्रसंग में जहर खुरानी। एक प्रेमी जोड़े ने जंगल में जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों को गंभीर हालत में हार्ट सेंटर रेफर किया गया। महुआ में मुंडन संस्कार में मधुमक्खियों का हमला। कठवरियापुरा में मुंडन संस्कार कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खियों का हमला हो गया। करीब 2 दर्जन लोग घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। आपका यूपी ताजा न्यूज पर खबरें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।